हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं थंडर स्ट्राइक। तो आज हम बात करेंगे एक और आइकॉनिक और इंटरेस्टिंग फाइट के बारे में, जहां पे सुपरमैन और थॉर आमने सामने खड़े होंगे। लेकिन आज की ये फाइट उनके नॉर्मल वर्जन्स के बीच नहीं होगी। आज की ये फाइट उन दोनों के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स के बीच में होगी, जहां मैंने सुपरमैन के टॉप 3 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को लिया है और वहीं रियून थॉर से थॉर की तरफ से भी टॉप 3 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स लिए हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को लगभग एंड तक देखेंगे ताकि आप इस आइकॉनिक और इंटरेस्टिंग बैटल का पूरी तरह से मज़ा ले सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके थर्ड मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की, यानी प्राइम 1 मिलियन सुपरमैन की तरफ से और वहीं थॉर की तरफ से फीनिक्स किंग थॉर की। देखो, प्राइम 1 मिलियन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपरमैन है और एटलीस्ट इसने अपने कई सारे फीट्स शो किए हैं। लेकिन इसके जितने भी फीट्स हमें दिखे हैं कॉमिक के अंदर, सारे के सारे फीट्स किसी ना किसी के हेल्प के साथ हुए हैं, जैसे कभी जस्टिस लीग तो कभी कोई अदर। तो ओवरऑल इसके पास कुछ ज़्यादा फीट्स नहीं हैं, इसलिए सुपरमैन को प्राइम 1 मिलियन के अलावा फीटलेस सुपरमैन भी कहते हैं। और डीसी के कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग ये एक हाई यूनिवर्सल लेवल बीइंग है। तो अब बात करते हैं हमारे थॉर के थर्ड मोस्ट पावरफुल वर्जन, यानी फीनिक्स किंग थॉर की। तो फीनिक्स किंग थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसने डॉक्टर डूम के सेकेंड मोस्ट पावरफुल वर्जन को हराया है, जिसके पास स्टार ब्रांड की भी पावर्स थी। और स्टार ब्रांड ने एक बार एक अल्टरनेट कॉमिक में एक बियॉन्डर तक को मार दिया था। सो ये दिखाता है कि फीनिक्स किंग थॉर बियॉन्डर्स को भी हरा सकता है, जो इसे काफ़ी पावरफुल सुपर हीरो बना देता है। और अकॉर्डिंग टू मी, बियॉन्डर एक लो मल्टीवर्सल लेवल बीइंग्स होते हैं। सो मे बी ये भी एक लो मल्टीवर्सल या फिर मिड मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है। सो अब यहाँ पे कंपेयर हम कर रहे हैं एक हाई यूनिवर्सल बीइंग को एक लो मल्टीवर्सल बीइंग से, जहाँ पे डेफिनेटली फीनिक्स किंग थॉर इस फाइट को जीत लेगा। तो अब बात करते हैं इनके सेकेंड मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की फाइट की, यानी सुपरमैन की तरफ से स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन और वहीं थॉर की तरफ कॉस्मिक किंग थॉर हैं। तो दोनों ही बहुत पावरफुल वर्जन्स ऑफ सुपर हीरोज हैं, जहां कॉस्मिक किंग थॉर ने ब्लैक विंटर को बीट कर रखा है, और वो भी एक ही दो लाइटनिंग के पावरफुल ब्लास्ट से। और वहीं स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन फिफ्थ डायमेंशन के जैसे बीइंग से भी जा कर के भिड़कर उन्हें हरा चुका है। तो ये फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अकॉर्डिंग टू मी, स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन एक लो मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है, और जहाँ तक उसने अपने फीट्स के अकॉर्डिंग उसने अल्टरनेट यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया है, और साथ में एक मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जब उससे कहा गया तो ऐसा नहीं कर पाया। सो क्लियरली भी कह सकते हैं हम लोग कि स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन एक लो मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है, जो एक मल्टीवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और अगर कर भी सकता है तो उसे बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमेंस की ज़रूरत होगी इसके लिए। और वहीं अगर मैं कॉस्मिक किंग थॉर की बात करूं, तो कॉस्मिक किंग थॉर एक बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है, क्योंकि उसने जस्ट अपने एक ही लाइटनिंग से एक लो मल्टीवर्सल बीइंग ब्लैक विंटर को बीट कर दिया। अब आप खुद एज्यूम करो कि एक लो मल्टीवर्सल लेवल बीइंग को जस्ट लाइटिंग के ब्लास्ट से डिफीट कर दिया उसने, तो कौन से लेवल का बीइंग होगा। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग वो एक बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल बीइंग होगा, और एक बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल बीइंग को एक लो मल्टीवर्सल लेवल बीइंग से अगर फाइट करवाई जाए तो डेफिनेटली एक बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल बीइंग ही जीतेगा। सो इस फाइट में भी कॉस्मिक किंग थॉर थॉर जीत जाता है और सुपरमैन पीछे रह जाता है। तो अब बात करते हैं इनके मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की, और उन वर्जन्स की जो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि मल्टीवर्सेस को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर थॉर की तरफ से है विदाउट एनी डाउट द माइटी रियून किंग थॉर, और वहीं सुपरमैन की तरफ से है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सुपरमैन का कोई भी वर्जन नहीं है। सो अगर मैं कभी भी कोई भी वीडियो बनाऊँगा तो मैं इसे कभी भी इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि ये जस्ट एक रोबोट है, कोई रियल सुपरमैन नहीं। बट स्टिल रियून किंग थॉर के लिए एक फेयर कंपैरिजन के लिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया है। तो इसका साइज मल्टीवर्स से भी ज़्यादा बड़ा है, और इसके फीट्स मल्टीवर्स के नीचे की बात नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं
किंग थॉर की। तो रियन किंग थॉर बहुत ही पावरफुल है और इसके बारे में कई बार और कई सारी बातें भी यूट्यूब पर फेमस हुई हैं, जहां अलग अलग टाइम पर अलग अलग यूट्यूबर्स ने इसे अलग अलग लेवल का कैरेक्टर बताया है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एक बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है कॉस्मिक किंग थॉर की तरह। और एक बहुत बड़ा झूठ जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि राइटर्स ने खुद कंफर्म किया है कि बियॉन्ड अर्थ, इन्फिनिटी, इटर्निटी, वन एबव ऑल एंड लिविंग ट्रिब्यूनल इसे बीट कर सकते हैं। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात गलत है पूरी तरह से। मार्वल ने खुद ऑफिशियली कंफर्म किया था जब इसकी बुक आई थी। लेकिन अगर एक और चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए कि उसके बाद जस्ट 2 महीने बाद उसे डिलीट कर दिया गया। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, तो उन्होंने उसके रिप्लाई में जस्ट कहा कि वो एक गलत स्टेटमेंट था जो गलती से पब्लिक हो गया था। और ओवरऑल उस रियन किंग थॉर ने 7 सेलेस्टियल्स को बीट कर रखा है। और अगर एक ही साथ 7 सेलेस्टियल्स को बीट करना, इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए, जैसे थॉर और सुपरमैन जैसे बीइंग्स, आई मीन जस्टिस लीग अवेंजर्स के मोस्ट पावरफुल बीइंग आपस में खड़े हैं और अचानक एक बीइंग आता है और जस्ट अपनी एक ही एनर्जी ब्लास्ट से सभी को मार देता है। अब आप मुझे बताइए कि कौन से लेवल का बीइंग होगा। तो मे बी आपका आंसर हेरल्ड तो नहीं होगा, क्योंकि ये सारे बीइंग्स हेरल्ड क्या मल्टी हेरल्ड प्लस बीइंग है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वो एक स्काई फादर तो होगा ही होगा। और मे बी स्काई फादर ऑडिन भी ऐसा नहीं कर सकते, सो वो गैलेक्सी लेवल बीइंग हो सकता है। सो उसी तरह हम 3 स्टेप बढ़ाएंगे इनकी भी फाइट में। तो वहीं सेलेस्टियल्स यूनिवर्सल होते हैं, तो यूनिवर्सल में अगर मैं 2 स्टेप प्लस कर दूं, यानी मल्टीवर्सल और बियॉन्ड मल्टीवर्सल या फिर ओमनीवर्सल। तो रियन किंग थॉर बियॉन्ड मल्टीवर्सल है, ना कि कोई यूनिवर्सल लेवल बीइंग। कॉस्मिक किंग थॉर भी कोई कम पावरफुल नहीं है। अगर मैं उसकी भी बात करूं तो उसने भी बहुत पावरफुल फीट्स शो किए हैं, जहां वो भी मेरे अकॉर्डिंग एक हाई मल्टीवर्सल लेवल बीइंग होगा। लेकिन उसने एक 10 बिलियन स्टार की पावर बीइंग से उसे नॉकआउट कर दिया गया था, जो एक पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं। आई मीन पूरे यूनिवर्स में 10 बिलियन स्टार्स होते हैं और उसकी फुल पावर से उसे नॉकआउट किया गया था। यानी वो मल्टीवर्सल तो है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी वीक है। और वहीं पे यहाँ पे रियन किंग थॉर के पास एक एज आ जाएगा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को हराने के लिए। और अगर इन दोनों के एडवांटेजेस की बात करूं, तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी एडेप्टिंग पावर। यानी वो कहीं पे भी अगर एडेप्ट कर लेता है किसी भी पावर्स को, उसे जिस पावर की ज़रूरत होती है वो अपने मन में सोचता है और वो पावर उसे एडेप्ट हो जाती है। और वहीं रियन किंग थॉर की सबसे खतरनाक और अच्छी पावर है कि वो फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और उसे हर चीज़ का नॉलेज है। यानी उसे ये भी पता होगा कि इसे कौन हरा सकता है, इसकी क्या वीकनेसेस हैं, ये क्या और सारी चीज़ें। और साथ में वो फ्यूचर भी देख सकता है, जिससे वो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सारे अटैक्स को पहले से ही जान सकता है और साथ में उनकी प्रिपरेशन भी कर सकता है उसके पहले। सो ओवरऑल रियन किंग थॉर एक बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है और वहीं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन सिर्फ एक हाई मल्टीवर्सल लेवल बीइंग। और एक हाई मल्टीवर्सल लेवल बीइंग को एक लो ओमनीवर्सल बीइंग से या फिर बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल बीइंग से भिड़ाएंगे, तो डेफिनेटली बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल बीइंग ही जीतेगा। सो इस फाइट का भी विनर रियन किंग थॉर ही होगा। और अगर बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल बीइंग और लो ओमनीवर्सल लेवल बीइंग के बीच में फ़ाइट हो, तो लगभग ये दोनों इक्वल ही होते हैं। बट स्टिल कुछ मायनों में लो ओमनीवर्सल बीइंग आगे है बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल बीइंग से। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो का लाइक एम है 20, सब्सक्राइब एम है 30 और साथ में इस वीडियो का व्यू सेम है 100 कंप्लीट कर दीजिए। और साथ में इसका कमेंट एम भी 150 है। और उस चीज़ का आंसर कि राइटर्स हर बात को आप लोग मान लेते हो सीरियसली। राइटर्स ने गलती से एक तो पब्लिक किया था और दूसरी चीज़ जो राइटर्स ने पब्लिक किया था उसके बाद राइटर्स ने उन्हें डिलीट भी कर दिया। और तीसरी चीज़ कि राइटर हर चीज़ को जब पब्लिक करते हैं तो आप लोग नहीं मानते। जब कैप मार्वल को मोस्ट पावरफुल कहा तो लोगों ने नहीं माना, लेकिन जब उस चीज़ को कहा तो सब लोगों ने बड़ी जल्दी मान लिया, जो दिखाता है कि हेटर्स कैसे रियन किंग थॉर को हेट करके उसे लो लेवल बीइंग बनाना चाहते हैं।